मुझे एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तुम्हारे साथ। प्लीज देव, कुछ तो बोलो। श्रुति 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 श्रुति, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। जब सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने क्या सोचा? क्या? तुम्हारे बाल, ये आंखें, तुम्हारे होंठ, तुमसे जुड़ी हर चीज इतनी खूबसूरत है। तो फिर क्यों श्रुति, क्यों? क्या? आज ही का दिन मिला था तुम्हें सारी बातें करने के लिए। देव, चुप। तुमने जो भी बोलना था तुम बोल चुकी हो। मेरी बारी है। यही चाहती थी ना तुम कि मैं कुछ बोलूं? तुम ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अपने सीक्रेट शेयर करूंगा या नहीं, मैं हर बात बताऊंगा या नहीं। तुम सिर्फ मेरी बन के रहना चाहती हो, है ना? हाँ देव, तुम्हें भी लगता है ना कि हमारे बीच कुछ स्पेशल है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है बहुत स्पेशल है, और शायद मुझे ऐसा ही लगता रहता। तुमने वो वर्ड बोला जिससे मुझे सख्त नफरत है। मैंने क्या? लव। प्यार करती हो ना तुम मुझसे? लव। क्या है लव? क्या मतलब होता है लव का? लव फैक्ट नहीं है, फिक्शन है। राइटर्स और पोइट्स ने ऐसा क्रिएट किया है इसको तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए, और तुम बेवकूफ बन भी गए। After all the time we have spent together, तुम भी उन्हीं लड़कियों जैसी निकली जिन्हें मैंने तुमसे पहले डेट किया। और पता है क्या, उन सब लड़कियों को मैं भूल चुका हूं, और तुम्हें भी भूल जाऊंगा। गुड बाय। देव, आपने डिसाइड किया है कि उस स्क्रैप बुक की सेल्फी में सिर्फ हम दोनों चाहिए या वो ट्रॉफी भी चाहिए? ट्रॉफी नहीं चाहिए मम्मा, आप ठीक कह रही थी। थैंक यू मम्मा, लेकिन 100% ठीक तो आप भी नहीं हो। मतलब मैंने क्या किया? आपने मुझे सिखाया है कि कोई बुली करे तो उसके सामने स्ट्रांग बन के खड़े रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे किसी अवध रोमांस ने आपको बुली किया और आप अपनी हैप्पीनेस उसे देख के आ गए। आपको अवध फंक्शन में ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप डर गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं डरी थी, लेकिन कभी कभी बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार सहनी पड़ती है। मेरी जीत तो इसी बात में है ना कि अवार्ड मेरे नाम पे, वो ट्रॉफी तो सिर्फ दिखाने के लिए, तो उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत है ना? और मैं अपनी सोहा के बिना ये अवार्ड नहीं जीत पाती। अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। अच्छा, क्या पनिशमेंट मिलेगी? अब आपको अपनी ये वाली ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी। क्या हुआ मम्मा? इतनी प्यारी पनिशमेंट सिर्फ मेरी सोहा दे सकती है। मिस बॉस, आप नहीं होती तो मम्मा क्या करती? So thank you for everything. It's okay, Dr. Boss. I love you. I love you too.
Just perfect. गोलू सीधा। गोलू मम्मा जल्दी मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। होल्ड तो तुझे मैं नहीं कर पाती बेटा, मम्मी जी ने इतना खिला खिला कर ना तुझे। अगर आपको फोटो खींचनी है तो जग में अच्छे फ्लावर रखो। वाटर वेस्ट करके कौन फोटो खींचता है? आई लाइक वो वाले येलो फ्लावर जो बिग दादी इंडियन गॉड के यहाँ पुट करती है, जिनका नेम हिप्पो जैसा साउंड करता है। गेंदे के फूल। यस। गोलू जस्ट गो ना। नो। समझ गई, तुम्हें क्या चाहिए? बेड टाइम स्टोरी प्लीज। स्टोरीज? गोलू तो इतना भी छोटा नहीं है कि तू अब स्टोरी सुनेगा। मम्मा प्लीज छोटी सी कोई भी। गोलू प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, मम्मी के पास ना एक आइडिया है। ये टैब लो और इस पर कुछ भी देखो, ठीक है? चलो अभी जाओ। हाँ ओके मम्मी। जुग जुग जियो मेरे लाल, ये तो मैंने सुना था, लेकिन तू पहली ऐसी माँ है जो जग जग के चक्कर में अपने लाल को ही टरका रही है। चल एक कहानी तो सुनना चाहता था, सुना देती। तुझे पता है ना कि तू उसकी माँ है। और तुम तो उसके बाप हो ही नहीं। अगर इतनी फिक्र थी तो तुम ही सुना देते ना कहानी। वैसे भी मुझे बहुत सारा काम है, सब कुछ बिगड़ गया है। पीछे जा, पीछे जा, और पीछे, और पीछे। हाँ, खींच। अच्छा नहीं, वेट। ये एंजल ठीक होगा ना? मम्मी, एंजल नहीं होता, एंगल होता है, और कुछ भी ठीक नहीं है। हे गॉड, कितना सो मच ईगो है इसके अंदर। इतनी बड़ी फोटोग्राफ बन गई है, फिर भी अपनी सास की फोटो खींचते इसकी जान जलती है। विक्की, तू क्या सरीला रहा है बेटा? तूने देव के बारे में थिंक किया ना? अब मैं नहीं सोचूंगा तो फिर और कौन सोचेगा? कर रहा हूं मैं तैयारी, तू चिंता मत कर। जल्दी कर मेरे रेड, क्योंकि अभी देव ना खुल जा सिम करके खजाने का मुंह खोल के भूल गया है। अगर उस सिर फिरे का सिर फिर से घूम गया ना बेटा, तो बंद आजा सिम कहने में उससे देर नहीं लगेगी। मम्मी, अगर इस बारी किसी का जादू चलेगा ना, तो सिर्फ विक्की का ही चलेगा। मेरे रेड। देव, देव प्लीज दरवाजा खोलो। देव, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? देव, ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो तुम? तुम देव की गर्लफ्रेंड? देव की एक्स-वाइफ? व्हाटएवर। अगर चाबी अंदर भूल गई हो तो मैं रिसेप्शन में कॉल करती हूँ। चाबी अंदर नहीं है, देव अंदर है और उसने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। What? मैंने बस उससे अपनी फीलिंग शेयर की थी, that I have fallen for him, और उसने ये किया। I mean, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? He's a heartless idiot, जिसे प्यार समझ में नहीं आता। You know what? तुमने उसे छोड़कर बहुत अच्छा किया। वो एक्चुअली ये डिजर्व करता है, उसे अकेला ही सड़ना चाहिए। मैंने आज तक इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा। दुनिया के सामने बहुत कूल बना फिरता है, लेकिन ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये सब कह रहे हो। देव की एक्स वाइफ उसका साथ दे रही है। ओह, नाउ आई गेट इट। तुम अभी भी देव से प्यार करती हो। प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। उसके पैसों को देखकर, उसके चार्म को देखकर उससे प्यार करने की तुमने ये सोचने की गलती की वो तुमसे प्यार करेगा। ये सब तुम्हारी गलती। तुम देव दीक्षित से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्यार तो इंसानों से किया जाता है और मिस्टर देव दीक्षित एक रोबोट है। यू कांट लव देव दीक्षित। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है। तुमने उसे अपनी जिंदगी में अलाउ किया और तुम्हारे इमोशंस का ये सलाह दिया उसने। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि ये किसी और लड़की के साथ ना हो तो तुम उसे जाकर सबक सिखा सकते हो। भूल जाओ अपने प्यार को, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जाओ अंदर, जाकर उसे बताओ कि वो तुम्हें ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं देव से सच में प्यार करती हूँ। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। प्यार के बदले में तुम्हें क्या मिला? यहाँ पे आधी रात को तुम बिना सैंडल के होटल के कॉरिडोर में खड़ी हो। ठीक है, अगर तुम
मुझसे प्यार करती हो तो अपनी हार मान लो और यहाँ से चली जाओ। अगर नहीं तो अंदर जाके उसे सबक सिखाओ। ये सब मेरे कहने पर नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करो। उसने जो तुमसे छीना है उसे वापस लाने के लिए करो। उसे जाकर कहो कि वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। यस, यू आर राइट। मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। अब बता, कैसी लगी मेरी कहानी? आप वो बड़ी दादी हमेशा बोरिंग कहानी सुनाते हो। अच्छा, ऐसी बात है तो सुन, एक दूसरी कहानी सुन। हाँ? बहुत घना जंगल था। जंगल में बहुत बड़ा शेर। शेर ने देखा हिरन। हिरन ने शेर को देखा और भाग रही शेर उसके पीछे। हिरन आगे, शेर पीछे। हिरन में इतना जोर से भागी कि शेर को समझ नहीं आया कहाँ गए। मामा जी, आप ठीक तो हैं? आपके मामा मेरे कमरे में। चाचू, जूनियर, अगर अपने मामा को मुझसे सेव करना चाहते हो तो जल्दी से रैंसम गिफ्ट कर दो। पहले ये बता गोलू कि मामा का फोन तेरे को मिला कहाँ से? अफो, मैं आज बड़ी दादी के पास सोया था। उनको मुझे स्टोरी सुनानी थी। उनकी स्टोरी इतनी बोरिंग थी कि वो खुद सो गई और मैं बोर होके दादू मामा के पास चले आया। और ये भी मुझे कहानी बोरिंग सुनाते सो गई। ए गोलू, तुझे तेरी बड़ी दादी के बारे में जो बोलना है बोल। उनकी स्टोरीज को बोरिंग बोल या और कुछ बोल, लेकिन सब कुछ कितना अच्छा होता है उन स्टोरीज में। कुछ भी बुरा नहीं होता। ना कोई घमंड, ना कोई झूठ, ना कोई और बुरी चीज, ना कोई अच्छा विलन। बिना विलन की स्टोरी में मजा तो ही ना आता है। अब जल्दी से रैंसम दे दो। लेकिन तुझे पता है ना क्या करना है? यस, आई एम रेडी। अच्छा ठीक है, तो सुन। एक बड़ा जंगल था हिल्डी। लो, हाँ सोना। ओफो आशा, मैं सोना नहीं, मैं मिस बोस बोल रही हूँ। बदमाश, कितने टाइम के बाद आवाज सुना। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, अब इमोशनल बातें बाद में। आज जो हुआ वो तो सुनो। स्पीकर पे लगाओ ना, मैं भी सुनूं। अरे आशा कहाँ चली गई? मैं यही हूँ और आपके दादू भी यही हैं। हाय दादू। हेलो। लूटी के ये अभी भी सड़ू है। ए बदमाश, दादू से ऐसे बात करते हैं? अच्छा हाँ बताओ, क्या हुआ आज? आज मैंने आपकी बेटी को डांट दिया जोर से। मम्मा ने गलती करी थी इसीलिए, और फिर उन्होंने मुझे गुड गर्ल बन के सॉरी कहा। वेरी गुड, मेरी दोनों बच्चियाँ काफी समझदार हैं। दीदा पे गई है ना। बस इतना ही बताना था, अब मैं रखती हूँ। हेलो हेलो, आप कुछ भूल रही हैं। गुड नाइट बोलने से पहले क्या करते हैं? हाँ। चलो अब जल्दी से सो जाओ और मम्मा को भी सोने से पहले किसी देना मत भूलना। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू बेबी, मिस यू। सेम पेज। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं उसे कहूंगी क्या? लगता है लाइफ में कभी ब्रेकअप नहीं किया। किया है, लेकिन हमेशा मैंने किया है। और ये पहली बार है जब किसी और ने मुझे डंप किया। तो बोलो उसे कि तुम कौन होते हो मुझे डंप करने वाले। अगर तुम मिस्टर देव दीक्षित हो तो मैं जो भी तुम्हारा नाम है वो बोलो उसे।
कि वो तुम्हें नहीं, तुम उसे डम कर। बता दो उसे कि वो गधा है, डोंकी है, और ये दोनों चीजें सेम होती है। बता दो उसे कि मिस्टर देव दीक्षित, तुम एक बदतमीज, एरोगेंट, रूड और बोतल टाइप के इंसान हो, कि तुम मुझे छोड़ने का तक डिसीजन खुद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक ममास बॉय, तुम एक स्पाइनलेस इंसान जिसकी कोई अपनी सोच नहीं है, ना ही कोई अपनी आइडेंटिटी। तुम एक डरपोक, एक कावर्ड जो हर चीज से, हर इंसान से डरता है। तुम एक ऐसे ममास बॉय जो खुद के प्रॉमिसेस भी पूरे नहीं कर पाते, जो अपने बनाए हुए रिश्ते को भी नहीं संभाल पाते। इसलिए इट्स बेटर कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। तुम एक लूजर हो, तुम इतने बड़े लूजर हो कि जिस प्यार में लोग हार कर भी जीत जाते हैं, तुम उसमें भी फेल हो गए। तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और तुमसे अलग होना मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। तुम मुझे क्या, किसी को भी डिजर्व नहीं करते। तुम प्यार को भी डिजर्व नहीं करते मिस्टर देव दीक्षित। या फिर ऐसे ही कुछ कह दो। और फिर इक्की भालू का कान मरोड़ के उसके हाथ से मैंगो लेके पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे चला जाता है, और फिर वहां बैठ के आराम से मैंगो अकेले खाता है। बोलो लोगू बंदर, मैंगो कैसा लगा? हेलो जूनियर। सो गया लगता है। ये परफेक्ट है। पूरा याद नहीं हुआ, पर जितना हुआ उतना बोल दूंगी। थैंक यू। देव, ओपन दिस डोर नाउ। देव दीक्षित, ओपन द डोर। सोना दी, आपको इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मुन्नी अंदर चलो और दरवाजा। देव दीक्षित, दरवाजा खोलो। देव, ओपन द डोर। देव, ये क्या हो रहा है? आपको पता है ना कि जब बेबी टाइम पे नहीं सोते तो उनकी टीथ टूट जाते हैं। मम्मा, मैं 6 इयर्स की हूँ, स्टूपिड नहीं हूँ। मुझे पता है सारे बेबीज की टीथ टूटते हैं। अच्छा, वे सुहाना बोस तो बहुत स्मार्ट है। लेकिन आप ये भी जानते हो ना कि जल्दी सोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पता है, लेकिन मैं आपको गुड नाइट किस और हग के बिना नहीं सोऊंगी। गुड नाइट। तो क्या करने आई हुई? अपने सैंडल्स लेने और तुम्हें अपनी जगह दिखाने। क्या बकवास कर रही हो? तुम होते कौन है मुझे छोड़ने वाले? अगर तुम देव दीक्षित हो तो मैं भी जो मेरा नाम है वो हूँ, और तुम मुझे नहीं, मैं खुद तुम्हें छोड़ रही हूँ। और तुम एक डोंकी गधे हो, और ये दोनों बातें सेम होती है। तुम्हें छोड़ने वाली हर लड़की स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है। देव दीक्षित, तुम एक रूड, बदतमीज, एरोगेंट और अभद्र इंसान हो। मुझे छोड़ने तक का डिसीजन तक खुद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम सिर्फ एक मम्मास बॉय हो। मुझे लगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वही रहेंगे, मम्मास बॉय। You're a spineless man. आप अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकते। किसने कहा तुमसे? किसने सिखाया तुम्हें ये? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज। वो आवाज तुम्हारी थी, लेकिन वो अल्फाज तुम्हारे नहीं थे। बताओ मुझे किसने कहा तुमसे? किसने सिखाया तुम्हें? बताओ। वो बाहर प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तो तुम पागल हो, और वो भी पागल है। मैं अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करूंगी कि कोई तुम दोनों के बीच में आ जाए, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे बीच में आ गया तो वो भी पागल हो जाएगा। राक्षी, दरवाजा खोलो। मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करने के बाद तुम ऐसे दरवाजे के पीछे नहीं छुप सकती। कुन्नी, कुन्नी, कुन्नी। जी दीदी। ध्यान रखना,
सुबह की नींद न टूटे। मीनाक्षी मैं 5 तक गिनूंगा और अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो फिर ना ये दरवाजा रहेगा और ना ही तुम इस दरवाजे के पीछे छुप पाओगे। 1 2 3 4 5 वक्त ने किया